हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरीज वर्ल्ड। गाइस, द कॉन्जरिंग 2 मूवी तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये भी द कॉन्जरिंग 1 की तरह रियल हॉरर स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। द कॉन्जरिंग 1 अमेरिका के एक हॉन्टेड हाउस को प्रेजेंट करती है, जबकि द कॉन्जरिंग 2 लंदन के हॉरर हाउस को प्रेजेंट करती है। अगर आप द कॉन्जरिंग 1 के पीछे छुपी हुई सच्ची कहानी को नहीं जानते और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। द कॉन्जरिंग 2 में दिखाए जाने वाले वाकयात काफ़ी हद तक सच्चे हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जिन्हें या तो दिखाया नहीं गया या उनको चेंज करके प्रेजेंट किया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी उन सच्चे वाकयात के बारे में जो रियल में पेश आए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। असल में यह वाकया हेडसन फैमिली के साथ पेश आया था। हेडसन फैमिली में सिंगल पेरेंट पैगी, उसकी 2 बेटी जेनेट और मार्गरेट और 2 बेटे जॉन एंड बिली शामिल हैं। इनके असल मसाइल तब शुरू होते हैं जब हेडसन फैमिली 1977 में लंदन के एक इनफील्ड टाउन में रहने के लिए आते हैं। 30 अगस्त 1977 की एक रात जेनेट अपनी मॉम पैगी को जगाकर कहती है कि उसके बाइक का बेड अपने आप मूव कर रहा है। पैगी ने इस बात को इग्नोर किया और जेनेट को सोने के लिए कहा। अगली शाम जेनेट ने फिर अपनी मॉम को कहा कि उनके कमरे से आवाजें आ रही हैं। इस बार इन आवाज़ों को पैगी ने भी सुना, जो ऊपर मौजूद उनके बच्चों के कमरे से आ रही थी। पैगी चेक करने के लिए ऊपर गई तो उसने देखा कमरे में मौजूद ड्रॉवर अपने आप मूव कर रहा है और ये आवाज़ उसी की है। पैगी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो ड्रॉवर अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके दरवाजे के आगे जा लगा, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने इस ड्रॉवर को दरवाजे से हटाने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें उसी कमरे में रोकने की कोशिश कर रही हो। डरी हुई हेडसन फैमिली मदद के लिए अपने नेबर्स विक एंड पैगी नोथिंगम के पास गई। विक ने घर को इन्वेस्टिगेट किया तो उसने भी घर से अजीब किस्म की आवाजें आती हुई सुनी। हेडसन फैमिली ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस जब घर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ने एक कुर्सी को अपने आप मूव करते हुए देखा। पुलिस ने उस कुर्सी की पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उस कुर्सी पर किसी भी तरह की कोई वायर या कोई और चीज नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो मूव कर रही थी। पुलिस ने कहा यह किसी किस्म का क्राइम केस नहीं है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। द कॉन्जरिंग 2 मूवी के प्रीमियर में मार्गरेट ने बताया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम ऐसे वक्त से गुजरे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच में हमारे साथ पेश आया है। जब अजीबोगरीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया तो पैगी ने पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को बुलाने का फैसला किया। 18 महीनों तक 13 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट उस घर को इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। इनमें इनका नेबर विक भी शामिल था। इन सब का कहना था कि इन्होंने फर्नीचर को अपने आप मूव करते हुए देखा है और जेनेट ग्राउंड से कई फीट ऊंचाई पर हवा में इलेबोरेट करती थी। बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स ने इन आवाजों को सुना और इनकी रिकॉर्डिंग भी की जो उनके घर से आती थी। यह कहानी उस वक्त के अखबार डेली मिरर में 1979 तक रेगुलरली छपती रही। मॉरिस क्रॉस ने, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के रिसर्चर थे, इन्होंने लियोन प्लेफायर के साथ मिलकर उस घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ये केस इतना ज्यादा वायरल हो चुका था कि बहुत से स्टेज मैजिशियन और जॉन बिलॉफ और अनीता ग्रोगरी ने भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन की। इनके घर में चीजों का अपने आप इधर उधर होना और आवाजें आना एक आम बात थी, लेकिन इन तमाम का असर सबसे ज्यादा जेनेट पर हो रहा था। जैसे इस ओरिजिनल तस्वीर में जेनेट अपने बेड से इलेबोरेट करके नीचे आती है। बात लोगों का कहना है कि वो खुद कूद कर आई है, लेकिन यूं मालूम हो रहा है जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर उसे अपने कंट्रोल में किए हुए है। मॉरिस क्रॉस का कहना है कि एक रोज मार्गरेट अपने कमरे में जोर से चिल्लाई। जब हमने वहां जाकर देखा तो जेनेट हवा में मूव कर रही थी। उनके टाउन के लोगों का मानना था कि ये सब कुछ तब से शुरू हुआ जब से मार्गरेट और जेनेट ने ओइजा बोर्ड से खेलना शुरू किया। जेनेट के अंदर शैतानी आवाजें आने लगी और कभी कभी वो लेविटेट करके आदमी की आवाज में बात करने लगती। कहा जाता है ये बारी शैतानी आवाज बिल विल्कन की थी, जो कई साल पहले इसी घर में रहता था और ब्रेन हेमरेज की वजह से इसी घर में मौत हुई थी। जेनेट का कहना था कि वो शैतान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो उनके साथ उस घर में रहना चाहता है। फिर इन्होंने एक प्रीस्ट को उस घर में बुलाया। उस प्रीस्ट के बाद उस घर में अजीब वाकयात का सिलसिला काफी हद तक कम हो गया, लेकिन रुका नहीं था।
BBC ने इन वाकयात पर एक डॉक्यूमेंट्री द इनफिल्ड प्लोटरजिस्ट के नाम से बनाई। लियोन प्लेफायर ने इस पर एक किताब दिस हाउस इज हॉन्टेड द ट्रू स्टोरी ऑफ प्लोटरजिस्ट के नाम से लिखी और 2016 में इस पर मूवी द कॉन्जरिंग 2 बनाई गई। द कॉन्जरिंग मूवी का थर्ड पार्ट भी आ चुका है जो 2021 में रिलीज हुआ। वो भी दोनों पार्ट्स की तरह रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी ऐसी मूवीज के बारे में जानते हैं जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर उनके बारे में बता सकते हैं ताकि हम उस पर भी वीडियो तैयार कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।